दोस्तों बाजार लगातार आपका बढ़ रहा है और उसके बाद में आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन बहुत सारे जानकार निवेशक, जिसमें एक मैं भी हूँ, वो इस बात को लेकर के चिंतित जरूर हैं कि आखिर बाजार को एक दिन गिरना तो है ही है। एक दिन गिरना है तो इस चीज को चेतना बहुत जरूरी है। इस चेतना को लेकर के मैंने 2-3 दिन पहले, आप लोगों को याद होगा कि अमेरिका के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो डाला था। उसको आप लोगों ने कितना देखा कि कितना नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको देख सकूं। बट अभी के जो सिनेरियोज बन रहे हैं, जो हर जगह पर हो हल्ला मच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो है कि हालात आने वाले समय में थोड़ा चिंतित करने वाले जरूर हैं। क्यों चिंतित करने वाले हैं, मैं आपको उसको थोड़ा समराइज करके बताता हूं। कि जैसे जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां हैं, अब उनका कंपनियों की आप देखो, उनकी कीमतें नहीं घट रही हैं, उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है, बट उनका ग्रोथ उस मुताबिक नहीं बढ़ रहा है। अब कंपनियों का अगर ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, उनका अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, तो आपका निवेश कहां पर है? चाहे आपने डायरेक्ट शेयर के थ्रू लिया हो, चाहे आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू लिया हो, आपने निवेश किस में किया है? इक्विटी में किया हुआ है। अगर कंपनियों का प्रॉफिट होगा तो आप समझिए वो एक वैल्यूएबल ग्रोथ होगा आपके निवेश में। अब यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं। अगर जब तक मार्केट में पैसा आता रहेगा तब तक आपके निवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कितने समय तक सस्टेन करेगा, कितने समय तक टिकाऊ होगा, ये जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में खतरे की घंटी बजा रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखो दोस्तों, एक बार मुझे याद आ रहा है, मैंने एक कमेंट को कवर किया था, वो है अपना रंधवा सर के खबर को। उन्होंने पराग पारिक के फंड के रिगार्डिंग, हालांकि उन्होंने टैक्स सेवर के रिगार्डिंग बोला था और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में पूछा था। तो उस समय मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने उसको चेक किया था तो पराग पारिक वालों ने, मैं किसी, ये देखो, किसी फंड का प्रमोशन नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में वो फंड हो सकते हैं जिसमें वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियों में आपके फंड मैनेजर ने पैसा लगाया हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन कुछ फंड की ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं कि ताकि उनको रिटर्न थोड़ा जल्दी दिखे। गिरावट होती है तो फास्ट गिरावट होगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका इन्वेस्टर मैच्योर है और वो समय झेलेगा। लेकिन आपके जो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियां हैं, जब उनकी कीमत गिरी हुई होती है, तब आपका फंड मैनेजर वहां पर दांव लगाता है। उसमें से पराग पारिक फंड एक फंड ऐसा है कि जिसका मैक्सिमम निवेश वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियों में है। ठीक है, तो अब ये मैंने रंधवा सर को जवाब देते समय देखा था। कोई इसका प्रचार या प्रसार या प्रमोशन नहीं है, इसको नहीं लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको, किसी भी निवेशक को जो थोड़ा लंबे समय के लिए निवेशित है, उनके पोर्टफोलियो में कम से कम 1/3 से 1/4 पैसा वैल्यू ओरिएंटेड कंपनियों में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके गिरावट के समय गिरती कम है, और जब इनका बढ़ना शुरू होता है तो ये बढ़ती भी थोड़ा बड़े स्टेडी रूप से है, मतलब कंटिन्यूअसली ये बढ़ती हैं और गिरावट के समय काफी ज्यादा प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये बताना हमें आपको बहुत जरूरी था। मैंने बोला ये आपको जरूर बता दूं कि ताकि आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के अपने पोर्टफोलियो को जरूर देखें। वैसे मैं बहुत जल्दी अमेरिका के सिनेरियोज पर, क्योंकि इसका काफी हल्ला मच रहा है, हो सकता है मैं संडे या मंडे में ही एक वहां की जो 400-450 कंपनियां इस बार फिर उनकी काफी घाटे में जा रही हैं। जॉब उनका थोड़ा सा क्रिएट हुआ है, लेकिन उनकी ग्रोथ डाउन है, और उसके बाद में उनका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का आंकड़ा प्लस उनकी 450 कंपनियां उनकी बिल्कुल एकदम से धाराशायी होने की कगार पे हैं। तो ये जरूर कहीं न कहीं, जो मैंने उस वीडियो में बताया था, डॉलर के रिगार्डिंग बताया था, वहाँ के काम करने के उनके तरीके के बारे में बताया था, उनका डोमिनेशन बताया था कि कितना उनका वर्ल्ड की मार्केट में डोमिनेशन है,
तो ये सारी चीजें हमने बताया था कि 50% तो उनका मार्केट की वैल्यू जो है ना वो है, वर्ल्ड की मार्केट की जो वैल्यू है जो कंपनियों की, उसके मुताबिक है 28% तो उनके डॉलर का दबदबा है। 110 बिलियन डॉलर के ट्रिलियन डॉलर के आसपास अगर वर्ल्ड की पूरी हुआ है तो 28 ट्रिलियन डॉलर उनका खुद का मतलब वो हो रहा है। तो समझिए कि आप उनका कितना बड़ा उनका मतलब दबदबा है वर्ल्ड की मार्केट में। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये तो रिटेलर्स की वजह से इंडियंस बचे हुए हैं और सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट होने की वजह से। नहीं तो एक समय था जब अमेरिका में छींक आ जाती था ना तो हमारे यहाँ पर पूरी नदी बह जाती थी, लोगों को इतना जुकाम और नजला हो जाता था। ये बड़ा मतलब जो है पुराना एग्जाम्पल है और मैंने अपने गुरुओं से भी इस चीज को सीखा है। तो देखते हैं अभी सिंडोज क्या हो सकते हैं, चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि इनफ्लो हमारी मार्केट में पैसा आ रहा है, लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। और एफआईआईज भी इस समय उनको भी, क्योंकि चाइना की मार्केट की जो हालात है और उसके बाद में आपके अमेरिका की मार्केट की जो हालात हैं उससे कहीं गुना बेटर आपकी इंडियन मार्केट दिख रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अभी इंडिया की तरफ ही रुख कर रहे हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि आप एक चीज मानिए कि चाहे आज मैं ये चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा और जिम्मेदारी के साथ बोलता भी हूं, जर्मनी और जापान को छोड़ करके ना 2030 तक ही इंडिया तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, उनको पछाड़ देगी। आज हम 5th नंबर की मतलब जो है इकोनॉमी है। 2030 तक हम इस चीज को मेरे जरूर याद रखिएगा जब आपके मन में कभी भी संशय आएगा। हालांकि अभी जो सिंडोज हैं, सिंडोज ठीक ठाक हैं और मैं मान करके चल रहा हूं कि वो इससे ओवरकम कर लेंगे वो लोग, क्योंकि आने वाले समय पर उनके यहाँ पर इलेक्शन भी है। बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ से वो लोग जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं और करेंगे भी। और अगर मान लिया 2030 तक हम तीसरे नंबर पर जा रहे हैं तो समझिए आपका ग्रोथ कहां पर जाएगा, इसमें कोई भी संशय और संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो छोटे मोटे गिरावट से हमारे मतलब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हिलने वाले नहीं है, मुझे उम्मीद है। हाँ, जैसी जैसी स्ट्रैटेजी होगी तो जरूर आपको बताया जाएगा। और मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल टाइम से, अगर मुझे मतलब जो है मेरे ख्याल से तो पता तो चल ही जाएगा जिस हिसाब से मैं ध्यान रखता हूँ। तो अगर चलेगा तो यस डेफिनेट है, आप लोगों को कॉल जरूर दूंगा कि हाँ ठीक है क्या पोजीशन लेनी है। लेकिन अभी कोई बात नहीं, एसआईपी के थ्रू चलते रहिए, लम सम के लिए थोड़ा सा अवॉइड करिए। एसटीपी चल रही तो उसको चलने दीजिए और ज्यादा मतलब जो परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2008 के बाद में भी अगर वो सिंडो आया था, मान लिया अगर बाय द वे आता भी है तो यस 2009-10 में उन्होंने कवर किया था, तो 2025-26 में हम फिर कवर कर लेंगे। कोई ऐसी बात होनी तो नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। फिलहाल जो है वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी के बारे में मैंने बात किया था। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में निवेश इसलिए जरूरी है कि आपको फंड मैनेजर बहुत सोच समझ करके दांव लगाता है। तो आप लोग जरूर इस बात को लिखिएगा, अपने पोर्टफोलियो का रिसर्च करके, पोर्टफोलियो का रिटर्न देखने के बजाय उसको आप जरूर देखिएगा कि आपके फंड में कितना ब्लेंड टाइप का क्या बोलते हैं ये कंपनियों में निवेश किया हुआ आपके फंड मैनेजर ने, कितना ग्रोथ में किया हुआ, कितना वैल्यू ओरिएंटेड में किया हुआ है। तो ये जरूर देखिएगा और ये देखने के बाद में मुझे जरूर बताइएगा कि ताकि मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली मिल सके आप लोगों का चॉइस कैसा है फंड का और आप लोगों का सिलेक्शन कैसा है।